जरा सोचिए, बात 1993 की है। दूरदर्शन भारतीय टेलीविजन का बादशाह है और देश भर के परिवार हर गुरुवार रात अपने टीवी सेट पर एक ऐसे शो के लिए इकट्ठा होते हैं जिसने सबको खूब हंसाया। आज हम उस दौर के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित सिटकॉम में से एक देख भाई देख पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। सभी का द लॉन्गिंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप 90 के दशक में पले बढ़े हैं तो मुमकिन है कि आपके पास दीवान परिवार और उनके मजेदार कारनामों की प्यारी यादें हों। देख भाई देख सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये एक सांस्कृतिक घटना थी जो हर हफ्ते 3 पीढ़ियों को एक साथ लाती थी। जो लोग इस अनमोल रत्न से चूक गए हैं उनके लिए बता दें कि देख भाई देख 1993 से 1994 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था और बाद में इसे थोड़े समय के लिए फिर से शुरू किया गया था। लेकिन उस कम समय में इसने एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो आज भी महसूस किया जाता है। तो चाय लीजिए, आराम से बैठिए और आइए जानें कि ये शो भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे पसंदीदा सिटकॉम में से एक क्यों बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए और भी पुराने जमाने की यादें ताज़ा करने वाली सामग्री लेकर आए हैं। देख भाई देख इसीलिए एक क्रांतिकारी शो था क्योंकि इसमें कुछ अलग करने की हिम्मत थी। जहां ज्यादातर भारतीय टीवी पर पौराणिक धारावाहिकों और गंभीर नाटकों का बोलबाला था, वहीं ये एक ऐसा सिटकॉम था जो एक साधारण उच्च मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर केंद्रित था। ये शो एक सनकी दीवान परिवार के इर्द गिर्द घूमता था, जो मुंबई में एक विशाल पैतृक बंगले में एक साथ रहने वाला एक बहुपीढ़ी का कबीला था। और आपको बता दूं, इतने अलग अलग व्यक्तित्वों के साथ एक ही छत के नीचे रहने से मजेदार परिस्थितियां पैदा होना लाजमी था। इसमें समझदार दादा दादी, नेक दिल लेकिन अक्सर भ्रमित रहने वाले माता पिता और शरारती बच्चे थे। हर कोई अपनी अपनी कॉमेडी का तड़का लगा रहा था। इसे खास सिर्फ हास्य नहीं बल्कि इसका जुड़ाव भी था। हर भारतीय परिवार खुद को दीवानों में देख सकता था। पीढ़ियों के बीच का अंतर, छोटी छोटी गलतफहमियां जो बड़ी हास्यपूर्ण परिस्थितियों में बदल जाती हैं, जिस तरह प्यार हमेशा अंत में जीतता है, ये सब आईने में देखने जैसा था, लेकिन ऐसा जिसने आपको खुद पर हंसाया। आइए इस शो के दिल की बात करें, इसके अद्भुत कलाकारों की टोली की। हर किरदार को प्रतिभाशाली कलाकारों ने बखूबी गढ़ा और जीवंत किया है, जो घर घर में मशहूर हो गए हैं। सरला दीवान, सुषमा सेठ द्वारा अभिनीत, एक स्नेही, थोड़ी बहुत दखलंदाजी वाली कुलमाता जो दीवान परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है। दुर्गा दास दीवान, N.K. शिवपुरी द्वारा अभिनीत, दीवानों के कठोर और पारंपरिक मुखिया, सम्मानित और अधिकारपूर्ण। बलराज दीवान, जो कि नवीन निश्चल द्वारा अभिनीत, बड़ा बेटा, शांत, जिम्मेदार और अक्सर परिवार में तर्क की आवाज है। सुहासिनी दीवान, यानी कि फरीदा जलाल द्वारा अभिनीत, बलराज की भावुक पत्नी, अक्सर नाटकीय लेकिन परवाह करने वाली। समीर दीवान, यानी कि शेखर सुमन द्वारा अभिनीत, छोटा बेटा, चंचल और खुशमिजाज, अक्सर तर्क और भावनाओं के बीच फंसा रहता है। सुनीता दीवान, यानी कि भावना बलसावर द्वारा अभिनीत, एक चुलबुली और नेक दिल बहू जो घर में रौनक और गर्मजहाट लाती है। संजय दीवान, यानी कि विशाल सिंह द्वारा अभिनीत, बलराज का शरारती बेटा जो हमेशा कुछ न कुछ मजाक या शरारतें करता रहता है। कीर्ति दीवान, यानी कि नताशा सिंह द्वारा अभिनीत, बलराज और सुहासिनी की भावुक बातूनी बेटी, संवेदनशील और भावपूर्ण। विशाल दीवान, यानी कि सनी सिंह द्वारा अभिनीत, समीर और सुनीता का छोटा बेटा जो परिवार की हरकतों पर नजर रखता है और अक्सर मूक दर्शक बनता है। आभा दीवान, यानी कि करिश्मा आचार्य द्वारा अभिनीत, समीर और सुनीता की छोटी बेटी जो मासूम और अक्सर भाई बहन के रिश्ते को संभालती रहती है। साहिल दीवान, जो कि अमर उपाध्याय द्वारा अभिनीत, एक रिश्तेदार जो कि चाचू, जो कभी कभी अपने दौरे से परिवार के माहौल को और भी बेहतर बनाते हैं। करीमा, जो कि देवेन भोजानी द्वारा अभिनीत, एक विचित्र मजाकिया घरेलू सहायिका या किराएदार जो हास्य का तड़का लगाती है। शिल्पा, उर्वशी ढोलकिया द्वारा अभिनीत, संजू की प्रेमिका जिसकी बातचीत में आकर्षण और कभी कभी नाटकीयता भी झलकती है। डिंगू, जो कि राकेश थरेजा द्वारा अभिनीत, एक मिलनसार पड़ोसी या परिचित जो हल्के फुल्के प्रसंग लेकर आता है। इस शो की खासियत ये थी कि इसमें कोई मुख्य किरदार नहीं था। ये वास्तव में एक सामूहिक कृति थी जहां परिवार के हर सदस्य को अपनी चमक बिखेरने
देख भाई देख को सबसे अलग बनाने वाली बात थी इसकी लेखनी। हास्य साफ सुथरा, समझदारी भरा था और कभी भी दिखावटी हंसी या आपत्तिजनक रूढ़ियों पर आधारित नहीं था। परिस्थितियां इतनी विश्वसनीय थी कि आप अक्सर सोचते, पिछले हफ्ते मेरे घर में ऐसा हुआ था। इस शो ने रोजमर्रा की परिस्थितियों को छुआ। बिजली कटौती, शोरगुल वाले पड़ोसी, शादी की तैयारियां, परीक्षा का तनाव, त्योहारों का जश्न और इन साधारण पलों में भी कॉमेडी का खजाना ढूंढ निकाला। इसने साबित किया कि लोगों को हंसाने के लिए आपको जटिल सेटअप या तमाशे की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सबसे अच्छा हास्य जिंदगी से ही निकलता है। संवाद अतिशयोक्ति के बिना मजाकिया थे और समय का सदुपयोग किया गया था। कलाकारों के बीच अद्भुत तालमेल था, जिसे उनकी बातचीत स्वाभाविक और सहज लगती थी। आपको सचमुच लगता था कि ये लोग एक परिवार हैं। एक और शानदार पहलू ये था कि शो ने विवादों को कैसे संभाला। बहसें होती, गलतफहमियां होती, लेकिन उन्हें हमेशा प्यार, समझ और अक्सर हंसी मजाक से सुलझाया जाता। इसने उपदेश दिए बिना पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। देख भाई देख ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, इसने भारतीय परिवारों को टेलीविजन पर खुद को देखने के नजरिए को भी प्रभावित किया। इस शो से पहले परिवार केंद्रित सामग्री अक्सर जरूरत से ज्यादा नाटकीय या बुरी तरह से अवास्तविक होती थी। इस सिटकॉम ने दिखाया कि आम परिवार भी दिलचस्प, मजेदार और देखने लायक हो सकते हैं। ये शो परिवारों के लिए एक साप्ताहिक अनुष्ठान बन गया। गुरुवार की रातें दीवानों की होती थी और उन 30 मिनटों के लिए पूरे भारत में घर घर हंसी से गूंज उठते थे। इसने एक पूरी पीढ़ी के लिए साझा यादें बनाई। आज के कई कॉमेडी लेखक और अभिनेता देख भाई देख को अपना प्रभाव मानते हैं। इसने साबित किया कि भारतीय दर्शक गुणवत्तापूर्ण सिटकॉम के लिए तरस रहे हैं और इसने बाद में आने वाले अन्य कॉमेडी शोज के लिए रास्ता तैयार किया। आज भी इस शो के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। क्लासिक दृश्यों पर मीम्स बनाए जाते हैं और लोग दशकों पहले देखे गए एपिसोड के संवादों को उद्धृत करते हैं। यही सही मायने में कालातीत सामग्री की पहचान है। इस शो का निर्माण आनंद महेंद्रू ने किया था, जिनका विजन कुछ ऐसा रचने का था जो भारतीय परिवार के हर सदस्य को पसंद आए। लेखन टीम ने भारतीय पारिवारिक गतिशीलता की बारीकियों को समझा और उन्हें हास्य के स्वर्णिम रूप में ढाला। खास बात यह है कि आज के मानकों की तुलना में सीमित संसाधनों में इस शो का निर्माण किया गया था। फिर भी ये कभी भी सस्ता या घटिया नहीं लगा। दिखावटी प्रोडक्शन वैल्यूज के बजाय हमेशा मजबूत लेखन और अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया गया। कास्टिंग एकदम सही थी। हर कलाकार अपने किरदार के लिए बना हुआ लग रहा था। कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक थी कि अक्सर अफवाहें फैलती थीं कि क्या वो असल जिंदगी में भी रिश्तेदार हैं। इस शो में एक संयुक्त परिवार को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने की चुनौती भी शामिल थी। 1990 के दशक में शहरी भारत में संयुक्त परिवार कम आम होते जा रहे थे, लेकिन इस शो ने इस पारंपरिक पारिवारिक संरचना का जश्न मनाते हुए इसकी हास्य क्षमता को भी स्वीकार किया। आज देख भाई देख कर आपको यह एहसास होता है कि हमने सरल और संपूर्ण मनोरंजन के मामले में कितना कुछ खो दिया है। इस शो ने साबित कर दिया कि कॉमेडी को प्रभावी होने के लिए भद्दा या विवादास्पद होने की जरूरत नहीं है। आज के अंतहीन कंटेंट विकल्पों की दुनिया में ऐसे शो में कुछ खूबसूरती होती है जो पूरे परिवार को एक साथ ला सके। अनुपयुक्त कंटेंट के कारण किसी को भी कमरे से बाहर नहीं जाना पड़ता। दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक हर कोई एक साथ इसका आनंद ले सकता था। ये शो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हास्य खोजने के महत्व के बारे में भी सिखाता है। दीवान अमीर या ग्लैमरस नहीं थे, वे बस एक आम परिवार थे जो जिंदगी की छोटी मोटी बेतुकी बातों पर तनाव लेने के बजाय हंसना पसंद करते थे। आज के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए देख भाई देख किरदारों के विकास, सामूहिक कहानी कहने और लोगों से जुड़ाव की ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे असाधारण मनोरंजन सबसे साधारण परिस्थितियों से ही निकलता है। देख भाई देख भले ही दशकों पहले खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। ये उस दौर का प्रतीक है जब टेलीविजन परिवारों को अलग अलग स्क्रीन पर धकेलने के बजाय उन्हें एक साथ लाता था। इसने हमें दिखाया कि दिल और हास्य से कही गई भारतीय कहानियाँ विदेश से आयातित किसी भी चीज़ जितनी ही मनोरंजक हो सकती हैं। हम में से जो लोग इसे देखते हुए बड़े हुए हैं, उनके लिए ये शो आज भी सादगी भरे जमाने की एक खूबसूरत याद है।
और आज इसे देखने वाले युवा दर्शकों के लिए ये 90 के दशक के टेलीविजन को इतना खास बनाने वाली चीज़ों की झलक है। देख भाई देख से जुड़ी आपकी पसंदीदा यादें क्या हैं? आप किस किरदार से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे? नीचे कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें, मुझे आपकी कहानियाँ सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपको यादों की इस यात्रा में मज़ा आया तो भारतीय टेलीविजन को आकार देने वाले शोज़ के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार तक हंसते रहिए, याद करते रहिए और जैसा कि दीवान कहते थे, जिंदगी के छोटे छोटे मलों में खुशियाँ ढूंढते रहिए।